हेलो स्टूडेंट्स, पैटर्न मेकिंग आज हम करने वाले हैं। सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आज क्या करेंगे, पैटर्न मेकिंग मेथड्स आज हम पढ़ेंगे। मेथड्स दो टाइप के हैं, एक है ड्राफ्टिंग मेथड और एक है ड्रेपिंग मेथड। पैटर्न मेकिंग के अंदर जितना भी प्रीवियस मैंने अपने टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ ये है कि कितने टाइप के, जैसे अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो क्या है, कितने टाइप के पैटर्न मेकिंग टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज हम ये उसी के आगे देखेंगे कि ड्राफ्टिंग मेथड और ड्रेपिंग मेथड क्या है। पैटर्न दो टाइप से बनाए जाते हैं आपके। देयर आर टू मेथड्स ऑफ पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग एंड ड्रेपिंग मेथड। ड्राफ्टिंग मेथड इज preliminary form of any sketch or design. It is a first draft of the garment which based on the set of body measurement. This pattern is made with the help of measuring tape or 1/4 inches scale. जो भी आप किसी का मेजरमेंट लेते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप मैंने पहले भी आपको बताया कि ड्राफ्टिंग होता है। तो आप उसका ड्राफ्ट बनाएंगे 1/4 इंचेस स्केल से, जो मैंने आपको छोटा स्केल बताया था जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं टीचर का बताया हुआ ड्राफ्ट या पैटर्न। उससे आप पहले उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सो ये ड्राफ्टिंग मेथड है कि फर्स्टली आपने मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट को कैलकुलेट किया, उसके सारे फॉर्मूलाज लगाने के बाद उसकी ड्राफ्टिंग बनाई आपने। सो ये ड्राफ्टिंग मेथड है। इसके बाद ही आप स्टिचिंग का कोई वर्क करेंगे, पैटर्न बनाएंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो है ड्रेपिंग मेथड। ड्रेपिंग इज एन आर्टिस्टिक अप्रोच। द पर्सन मेक पैटर्न बाय फिटिंग क्लोथ टू कर्व ऑफ अ ड्रेस फॉर्म. This method is used for close fitted garments. In this method we use two-dimensional piece of fabric draped around body to form its shape, creating a three-dimensional pattern. This pattern is transferred on paper to be used for final pattern. देखिए बहुत ही important चीज़ के लिए बताई गई है। ये आर्टिस्टिक फॉर्म है। आर्टिस्टिक फॉर्म का मतलब है सिंपली आपने मेजरमेंट नहीं लेना है, सिंपली उसका कोई ड्राफ्ट नहीं बनाना है, उसके बाद पैटर्न आप नहीं बनाएंगे। एक डमी पर हमने 2 डायमेंशनल, इसमें बोला गया है 2 डायमेंशनल फैब्रिक लिया जाता है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ है। आपने फैब्रिक लिया, उस फैब्रिक को 3 डायमेंशनल डमी के ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसके आसपास, उसके अराउंड इस तरह से ड्रेप करके पिन कर दिया जाता है कि जिससे एक गाउन या कोई ड्रेप अपर या कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग चीज़ ड्रेप करके बना दी जाए जिसको उतार कर एक स्टिच करके, एक ऐसे स्टिचेस मोटे इस तरह लगा के रफ स्टिचेस करके उन्हें उतार लिया जाता है। देन उसके बाद उसे स्टिच भी किया जाता है, उसका पैटर्न भी बनाया जाता है। सो ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म है। इसमें आपने पहले कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, आपने उसी मेजरमेंट, जिस पर्सन के लिए वो बनाना है उसी मेजरमेंट के डमी पर, वो मीडियम साइज़ है, स्मॉल है, लार्ज है, क्या है, उसी डमी पर आपने एक 2 डायमेंशनल फैब्रिक लेके ड्रेप करना है। ड्रेप मीन्स लपेटना, उसके अराउंड इस तरह से आर्टिस्टिक फॉर्म में लपेटना जिस तरीके से आपका रिक्वायर्ड जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाए। सो ऐसे करना है, उस तरह से पिन लगाने हैं या फिर आपको स्टिचेस लगाने हैं, रफ स्टिचेस लगाने हैं, फिर उसे उतार कर उसका पैटर्न बनाना है, देन स्टिच कर लेना है। सो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं ड्रेपिंग मेथड के अंदर। सो 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स आपने देखे। अब आ जाइए ग्रेन लाइंस, जो कि मैंने आपको कहा था कि ग्रेन लाइंस मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि ग्रेन लाइन एक कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि फैब्रिक को बच्चे किस तरह से आप एक फैब्रिक को किस तरह, एक पैटर्न को किस तरह से फैब्रिक पर प्लेस करना है। आपने सीधा रखना है या फैब्रिक बचाने के लिए या कुछ और चीज़ों की वजह से अगर आप इस तरह प्लेस करते हैं, गलत प्लेस करते हैं, तो गारमेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। सो ग्रेन लाइन देखते हैं। दी पैटर्न ग्रेन लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ऑन ईच पैटर्न पीसेस टू इंडिकेट हाउ द पैटर्न कुड बी अलाइन विद दी लेंथ वाइज ग्रेन। लेंथ वाइज ग्रेन जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ वाइज ग्रेन ऑफ द फैब्रिक, it will always be placed on the fabric so that the grain line is parallel to the fabric. देखिए ये है आपका फैब्रिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको एक फैब्रिक पर प्लेस करके बताऊंगी, जिससे ये मैंने आपकी बना दी है यहाँ पे सेल्वेज। सेल्वेज मैंने आपको क्या बताया था, जिसे आप फैब्रिक के दोनों साइड लेंथ वाइज आप देखते हैं, वो आपकी सेल्वेज है, जिससे आप फैब्रिक को मेजर करते हैं। ज़्यादा यार्न्स होते हैं इतनी सी जगह पर ताकि वो टाइट बन सके। ठीक है, ये आपका फैब्रिक है,
ये आपका फैब्रिक है। अब फैब्रिक के लिए ग्रेन लाइन कितने टाइप्स की होती हैं? ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन और बायस ग्रेन। सो ये अगर किसी पैटर्न पे हम बनाते हैं, मैं आपको एक पैटर्न बेसिक बॉडीज़ का मैं कुछ बनाकर दिखाती हूँ आपको, सो दैट आप इजीली समझ जाएंगे। ये एक पैटर्न मेरे पास है, मैं आपको ऑन ग्रेन अभी पढ़ाऊंगी फिलहाल। ग्रेन लाइन एरोज, पहले ग्रेन लाइन एरोज देख लेते हैं। ग्रेन लाइन एरोज प्लेस्ड एट बोथ साइड ऑफ द ग्रेन, बी लाइन इंडिकेट ग्रेन line indicate that the top of the pattern may be placed in either direction along the lengthwise grain of the fabric. An arrow placed at the top or the bottom of the grain line indicated that the pattern must be placed in one direction. एक ग्रेन लाइन आपको क्या बताती है कि ये जो ग्रेन लाइन है ये सेल्वेज से किस तरह पैरेलल रहनी है, किस तरह कहाँ पर। अगर आपकी ग्रेन लाइन पैरेलल नहीं रहती है सेल्वेज के, सेल्वेज और ग्रेन लाइन का इसी तरह से लिंक आपने देखना है कि हमेशा उसे पैरेलल कर देना है। एक पैटर्न मास्टर ऐसी ग्रेन लाइन आपको बना के देगा जिस तरह उसको अपना डिज़ाइन चाहिए। अगर वो डिज़ाइन गलत कट जाता है, आपने पैरेलल रखा बट वो डिज़ाइन फिर भी पैटर्न वो गलत कट गया, तो वो पैटर्न मास्टर की गलती है, आपकी नहीं है। सो ये होती है ग्रेन लाइन। डायरेक्शन ऑफ ग्रेन लाइंस में देखिए, वर्टिकल ग्रेन लाइन, ये है वर्टिकल आपकी ग्रेन लाइन। वर्टिकल ग्रेन लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू सेंटर फॉर गारमेंट कट ऑन स्ट्रेट ग्रेन। जो भी फैब्रिक आपको, जो भी डिज़ाइन आपका सीधा कटा हुआ चाहिए फैब्रिक के ऊपर, उस पैटर्न के ऊपर आप इस तरह की ग्रेन लाइन बनाते हैं। यह है वर्टिकल ग्रेन लाइन, इसे ऑन ग्रेन कहा जाता है। अगर आपने ऑन ग्रेन लाइन बनाई है तो ये पैटर्न में किस तरह यहाँ पर लेके आऊंगी, ये देखिए ये पैरेलल हो गई, इससे ये ग्रेन लाइन आपकी पैरेलल हो गई। इस तरह से ये सेल्वेज के बिल्कुल पैरेलल चली गई। सो आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई भी गारमेंट सीधा, इस फैब्रिक का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको ये सीधा कटा हुआ चाहिए, तो आप ऐसी ग्रेन लाइन बनाओ जो कि सीधी ही आए, ठीक है। एक होता है आपका बायस ग्रेन लाइन। बायस ग्रेन लाइन आर ड्रॉन एट एन एंगल टू सेंटर 45 डिग्री एंगल फॉर गारमेंट कट ऑन दी बायस। अगर आपको ये गारमेंट जो बनने वाला है डिज़ाइन, ये आपको बायस चाहिए, थोड़ा स्ट्रेचेबल चाहिए, या उसका डिज़ाइन ऐसा है कि आपको बायस ही कट करना पड़ेगा, तो आप इस पर कौन सी ग्रेन लाइन बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये है बायस ग्रेन लाइन। सो आप ये बायस ग्रेन लाइन किस तरह से बनाएंगे, जैसे ये 45 डिग्री के एंगल पे बननी चाहिए, ये इस तरह बनाई जाएगी। अब आप देखिए ये किस तरह से प्लेस करें, हम ये पैटर्न किस तरह प्लेस करें फैब्रिक के ऊपर, सो दैट ये वाली जो ग्रेन है ये इसके पैरेलल आ जाए। ये देखिए ये कैसे बनाया जाएगा, ये मैं बना रही हूँ इस वजह से शायद आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो, बट अगर आप एक गारमेंट को इस तरह से प्लेस करेंगे, फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को इस तरह से प्लेस करेंगे, तो आपको इजीली समझ आएगा। सो ये जो ग्रेन लाइन थी ये पैरेलल आ गई फिर से सेल्वेज के दोनों साइड से, इस तरह से ये पैरेलल दिखेगी। बट क्या हुआ, आपकी जो रिक्वायर्ड जो आपका डिज़ाइन था कि आपको बायस कट होना चाहिए, वो बायस भी फुलफिल हो गया, ठीक है। हमेशा एक रूल फॉलो करना है, सेल्वेज से आपकी ग्रेन लाइन पैरेलल होनी चाहिए। वो पैटर्न मास्टर के ऊपर है कि वो आपको पैटर्न के ऊपर कौन सी ग्रेन लाइन बना के देता है ताकि उसका डिज़ाइन फुलफिल हो जाए, उसका जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो फुलफिल हो जाए। ये होती है बायस ग्रेन लाइन। एक ग्रेन लाइन और रहती है हॉरिजॉन्टल ग्रेन लाइन, इज ड्रॉन एट राइट एंगल टू सेंटर फॉर गारमेंट कट ऑन क्रॉसवाइज ग्रेन। क्रॉसवाइज ग्रेन का मतलब है इस तरह से, अगर आपको आड़ा कटा हुआ चाहिए कोई फैब्रिक इस तरह से, तो ऐसे ही ये ग्रेन लाइन बनाई जाएगी। और इसे आपको करने के लिए क्या करना हो, इस पैटर्न को उल्टा करना होगा यहाँ पे। सो ये जो आपने इसके ऊपर इस तरह की ग्रेन लाइन बनाई थी वो कैसे आ जाएगी, ऐसे। आप ठीक से देखिए ये ग्रेन लाइन कैसे आई है, अब जैसे आपको रिक्वायर्ड डिज़ाइन में आपको चाहिए थी, ये ऐसे। सो सारी जो आपकी जो कटिंग थी, चाहे आपको वो बायस चाहिए थी,
वर्टिकल चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल चाहिए थी, बट सारी ग्रेन लाइंस आपकी अगर पैरेलल रहती हैं, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही इन्हें प्लेस किया है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो आपकी तरफ से गलती है, कटिंग डिपार्टमेंट की गलती है। अगर ये फिर भी पैरेलल होने के बावजूद भी अगर ये गलत कट जाते हैं, इट मीन्स के पैटर्न मास्टर ने आपको ग्रेन लाइन ठीक नहीं दी। कंफर्म करने की जगह पे आप कंफर्म ज़रूर कर सकते हैं, बट ये ग्रेन लाइंस जो हैं ये यही इंडिकेट करती है कि आपको किस तरह से प्लेस करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो ये ऑफ ग्रेन लाइन थी। ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन एंड बायस ग्रेन, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन लाइन वी हैव इन द पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स। सो आपको ये बहुत ही अच्छे से यूज़ करनी है। सिंबल कीज आज मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटर फ्रंट, CF इज सेंटर फ्रंट, CB सेंटर बैक, BP बस्ट पॉइंट, SS साइड सीम, SW साइड वेस्ट, शोल्डर के लिए SH हम यूज़ करते हैं, HBL हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन जैसे मैंने इस तरह से आपको बताया। शोल्डर टिप आप सब जानते हैं शोल्डर टिप कहाँ होगी, जो भी उसका अपर पॉइंट होगा शोल्डर का। LPS लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर ये होता है और ये आपका अपर पॉइंट है। AB अक्रॉस बैक, अक्रॉस बैक मीन्स इस तरह से बैक से आप जिस तरह से मेजर करेंगे वो शोल्डर को, शोल्डर से नीचे वाले साइड को इस तरह, ये जो योक साइड होता है ये है आपका अक्रॉस बैक। HPS हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। PKT पॉकेट के लिए यूज किया जाता है, PKT। PLKT प्लैकेट के लिए यूज किया जाता है। प्लैकेट जो कि आप इस तरफ से बटन स्ट्रिप जो यूज करते हैं वो आपकी प्लैकेट हो गई, या बटन स्ट्रिप हो सकती है। छोटी स्ट्रिप जो भी आप अटैच करते हैं वो आपका प्लैकेट है। पॉकेट आप सबको पता है। CFL सेंटर फ्रंट ऑफ लेंथ, सेंटर फ्रंट लेंथ, जो फ्रंट पीस है इसकी सेंटर फ्रंट में किस तरह की लेंथ दी हुई है। CBL सेंटर बैक लेंथ सेम। सो ये जो आपके थे ये हैं आपके सिंबल कीज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरा सेंटर बैक लेंथ, सेंटर फ्रंट लेंथ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, ये पूरा आप उस पैटर्न के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। सो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको, ये जो कीज हैं आपको ये यूज करनी है। आगे आप देखिए मेजरमेंट्स आपको बताए गए हैं। मेजरमेंट्स हम पढ़ लेते हैं आज। पैटर्न मेकिंग इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट, so it is very important for a pattern master and dressmaker to know how to take accurate measurements. The following points will be very useful for this purpose. एक पैटर्न मास्टर को, आप सबको पता है पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, ये सब किस पे बेस्ड ऑन है, मेजरमेंट्स के ऊपर। अगर वही सही नहीं है इट मीन्स आपने वो ठीक नहीं किया है। सो आपने मेजरमेंट इतना करेक्टली लेना है कि आपने आगे आने वाले वर्क जो कि पैटर्न मेकिंग है, उसके बाद ड्राफ्टिंग है, पैटर्न मेकिंग है, देन उसके बाद स्टिचिंग है, ये सारे वर्क अच्छे से हो जाएं। एक्यूरेटली मेजरमेंट लेने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट। फर्स्ट इज ट्राई टू नो द गारमेंट रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द फिट, स्टाइल, शेप, पॉकेट्स, कॉलर एटसेट्रा बिफोर टेकिंग मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट लेने से पहले आपको पता होना चाहिए किस डिज़ाइन के लिए आप मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें कौन सी पॉकेट, कौन सी कॉलर्स लगानी है, स्लीव्स कौन से यूज़ करने हैं, फ्रंट क्या होगा, बैक क्या होगा, सो दैट उसी टाइप से आप रिक्वायर्ड स्टाइल को लाने के लिए ही आप उस तरीके से मेजरमेंट लें। सेकेंड इज द पर्सन टू बी मेजर्ड शुड स्टैंड स्ट्रेट। जिस भी पर्सन का आप मेजरमेंट ले रहे हैं ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, आपके साथ मूव ना करे। मेजरमेंट शुड बी टेकन कंफर्टेबली विदाउट पुलिंग द टेप टू टाइट और लूज। देखिए आपको जो मेजरमेंट टेप है वो ज़्यादा लूज नहीं पकड़नी है, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़नी है। कंफर्टेबल उस वो पर्सन जिसका आप मेजरमेंट ले रहे हैं, जहाँ तक भी वो टाइट लेने में या लूज लेने में कंफर्टेबल हो, आप वही मेजरमेंट लीजिए क्योंकि उसने वो ड्रेस वियर करनी है। द मेजरमेंट शुड बी टेकन इन प्रॉपर ऑर्डर। जैसे कि कोई पर्सन है वो सीधे बस्ट मेजर करना शुरू करे, नेकलाइन लेना शुरू करे, नहीं। सबसे पहले आपने फुल लेंथ, शोल्डर, देन आपका बस्ट, वेस्ट, हिप लाइन, नेक लाइन्स, स्लीव, इस तरह से एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में आपको लेना चाहिए। ऑल गर्थ मेजरमेंट शुड बी टेकन टाइटली, ईज फॉर मूवमेंट इंक्लूडिंग इन दी गर्थ। देखिए जो आपके गर्थ मेजरमेंट्स हैं, जो आपने गहराई वाले इस तरह से मेजरमेंट्स लेने हैं, राउंड मेजरमेंट्स जो लेने हैं, वो आपको 2 फिंगर्स टेप के अंदर रखते हुए, एक ईज लेते हुए, थोड़ा सा उसमें मेजरमेंट को छोड़ते हुए आपने वो चीज़ करनी चाहिए। मेजरमेंट तब आपको लेना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल रहे। टू अवॉइड एनी मिस्टेक टेक मेजरमेंट ट्वाइस। बहुत ही अच्छी आदत होती है कि आपने कोई भी मिस्टेक को
हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपको 2 बार मेजरमेंट लेना चाहिए। फर्स्ट करने के बाद आप रिकॉर्ड करो, देन सेकेंड टाइम और लो, ताकि मेजरमेंट में कोई गलती ना रहे। बिफोर टेकिंग मेजरमेंट टाई अ कॉर्ड अराउंड दी वेस्ट। वेस्ट पर एक कॉर्ड अराउंड, एक कॉर्ड को बांधने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हमारा कट होता है फीमेल फिगर्स के अंदर जो कट है, या मेल फिगर्स के अंदर भी जो कट है, वो हमें कॉर्ड बांधने के बाद एक वेस्ट का जो मेजरमेंट है, आपने देखा होगा जो डमी के ऊपर एक सैटिन रिबन जो होता है उसके अराउंड बंधा हुआ, सो वो आपको एक वेस्ट का मेजरमेंट बताने के लिए, वेस्ट का एक कट बताने के लिए होता है कि कहाँ तक ये एंड कर रही है, इससे नीचे आपने वियर करना है, ऊपर वियर करना है। सो ये फॉलो करना अच्छी आदत है। Before taking measurement, tie a cord around the waist. This will make it easier to take the circumference measurement. जो आपका अराउंड जो पूरा घेरे में जो मेजरमेंट है वो लेने के लिए उसमें हेल्प करता है। Hold the tape parallel to the floor for the horizontal measurements and perpendicular to the floor for vertical measurements. देखिए आपने मेजरमेंट टेप को किस तरह से होल्ड करना है। कई जो लोग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेते हुए किस तरह से आपका टेप को नीचे छोड़ते हैं या आगे तक मेजरमेंट लेते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए। अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ले रहे हैं, तो मेजरमेंट टेप टिल द पॉइंट के जहाँ तक आपको रोकना है वहाँ तक वो हॉरिजॉन्टली ही आपने पकड़नी है, चाहे वो नीचे वो होल्ड करोगे उसके बाद वो नीचे गिर जाए। ऐसे ही आपने जब लेंथ वाइज मेजरमेंट्स लेने हैं, वर्टिकल मेजरमेंट्स लेने हैं, तो वो पूरी इस तरह से डाउन जानी चाहिए। आपके यहाँ से अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो पूरी डाउन जानी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपके फ्लोर से। सो ये थे मेजरमेंट टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट टेक्निक्स, आपने अच्छे से पढ़ने हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, बेसिक ब्लॉक टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज आपको मैं पढ़ाना चाहूँगी कि एक बेसिक ब्लॉक के अंदर जो कि आपका बेसिक बॉडीज़ है, जो फ्रंट है और बैक है, उसमें आप हर पार्ट को, हर लाइन को कह के क्या बुलाते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पैटर्न मेकिंग के थ्रू, पैटर्न मेकिंग के दौरान जो चीज़ें और लोगों को भी समझानी है, सिर्फ इसलिए नहीं बनाते आप पैटर्न, इंडस्ट्रीज़ में तो इस तरह बिल्कुल नहीं बनाते कि आप वो पैटर्न सिर्फ खुद समझ पाएँ। आपको दूसरे पर्सन को, जो कटिंग पर्सन है, जो गारमेंट्स को अभी कट करेगा फैब्रिक पर, वो सारी चीज़ें हैं, तो एक अलग डिपार्टमेंट को आपको वो अच्छे से समझाना है। सो उसके लिए आप कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए एपेक्स पॉइंट, बर्स्ट पॉइंट का जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उसे आप एपेक्स पॉइंट कहते हैं। उससे डार्ट एक नीचे और ऊपर इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। सो ये है आपका फ्रंट एंड फ्रंट, अभी बैक नहीं है, फ्रंट। सो ये फ्रंट पीस है। अब आपको देखिए मैं क्या बताना चाहूँगी, इसके अंदर है, सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, शोल्डर। शोल्डर के बाद आप देखिए क्या है, नेकलाइन। नेकलाइन है आपका, ये आपका फ्रंट है। सो इसको क्या लिखना है आपने, CF, सेंटर फ्रंट। सेंटर में इसलिए बोल रही हूँ, आपको भी दिख रहा होगा कि ये एक हाफ मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, अच्छे से देखिए मैंने एक हाफ पैटर्न ड्रॉ किया है, तो ये सेंटर फ्रंट है, CF आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देन है एपेक्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये एपेक्स पॉइंट है, APEX, एपेक्स पॉइंट। शोल्डर डार्ट, ये जो शोल्डर से डार्ट आ रही है इसे आप शोल्डर डार्ट कहेंगे। ये जो आपकी डार्ट आ रही है इसे आप वेस्ट डार्ट कहेंगे।
वेस्ट लाइन डार्ट, देन है वेस्ट लाइन सीम। ये जो वेस्ट लाइन सीम है आपकी ये यहाँ आएगी, वेस्ट लाइन सीम। देन है आपका अंडर आर्म सीम, ये अंडर आर्म सीम लाइन है आपकी, क्योंकि ये आर्म के अंदर आएगी इस तरह। ये है आपका आर्म होल। मैं आपको अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे पढ़ने के लिए, बट ये चीज़ें जो आपने मार्क करनी है वो यहाँ से ठीक से पता चल जाएगा। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं फ्रंट के लिए। अगर आप इसी तरह से बैक के लिए करेंगे तो बैक में भी कुछ चीज़ें बस चेंज होंगी, बाकी सब वही रहेगा। मैं आपको एक बैक पीस जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ से एक डार्ट इस तरह से, बस एक ही डार्ट रहेगी बैक पीस में। ये आपका बैक पीस है। अब इस बैक पीस में देखिए ये तो आपकी रहेगी वेस्ट लाइन डार्ट, जैसे कि ऊपर था। कुछ चीज़ें ही चेंज होंगी इसके अंदर, जैसे बर्स्ट का कोई पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पे। वेस्ट लाइन डार्ट, ये पॉइंट तो होगा ही। ये आपका शोल्डर है SH, ये नेक लाइन है, ठीक है। ये आपका वो था आपका सेंटर फ्रंट, ठीक है। ये है सेंटर बैक, ठीक है। ये आर्म होल रहेगा। देन ये है आपका अंडर आर्म सीम, जैसे कि फ्रंट में था। डन। अब आप देखिए क्या पॉइंट इसके अंदर चेंज हुआ है। ये तो आप देखिए ये चीज़ हमने कर दी यहाँ से अलग। ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये जो योग बैक में दिया गया है, ये क्या है आपका अक्रॉस बैक। इसे आप मेजर करते हैं, ये है अक्रॉस बैक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे आपको योग करने के लिए कह रही हूँ, कोई चीज़ ऐड करने के लिए कह रही हूँ, बट आपने बैक से जो इस तरह का खिंचाव हमारा होता है बैक साइड पर, सो आपने बैक अक्रॉस बैक को आपने मेजरमेंट करना है सो दैट कि ये कंफर्टेबल हो सके, ठीक है। जिससे कि आपको पता चले, आर्म होल की शेप करते टाइम भी पता चले कि ये आप ज़्यादा गहरा ना कर दें, जिससे कि वो चीज़ खिंचाव में हो जाए। सो ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज थी ये थी बैक पीस के लिए। आपने फ्रंट एंड बैक का अच्छे से प्रैक्टिस करके इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज देखनी है, ताकि आपको पता रहे फ्रंट किस तरह लिखना है, बैक कहाँ लिखना है, नेकलाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ये था पैटर्न मेकिंग, जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी देखी। ड्राफ्टिंग के साथ आपने ये सारी टर्मिनोलॉजीज और सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, अच्छे से रीड करने हैं। और कोई भी आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें दिखें जो कि आपको नहीं लर्न की जा रही हैं या कुछ हो रहा है, तो आप उन्हें इस तरह के ड्राफ्ट से सीखें। वो बहुत इजीली आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि उसमें टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने पैटर्न मेकिंग के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आपने ठीक से रीड करने हैं। थैंक यू।